ये जीवन बहुत मूल्यवान है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ये बहुत बड़ा उपकार है हमारा माँ बाप का, जिन्होंने मुझे जीवन देके इस स्थान तक बैठाया और परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए मुझे बात किया। ये बहुत बड़ा हमारे साथ में उपकार है। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ है नहीं। यदि माँ बाप ना होते तो दुनिया सृष्टि कहीं नहीं होती। नरदेव कहा करते हैं कि यदि देश में तूफान आ जाए तो हमारे सारे नर खत्म हो जाएं तो सृष्टि दोबारा नहीं चलेगी। और हमारी माताएं बहनें हजारों में अगर 10 रह जाती हैं तो उसमें 2 गर्भवती होती हैं तो दोबारा सृष्टि चलने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि माँ का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। माँ वो चीज़ है जिसने मुझे उपदेश देके, मुझे निर्माण करके, मुझे शिक्षा देके, मुझे ज्ञान देके इस लायक बनाया कि जो आज ये वेदी पर बोलने के लिए मैं बाध्य हूँ। हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि देवता कहीं बाहर नहीं है। देवता सब घर ही पे हैं, लेकिन थोड़ा मानने की ज़रूरत है। देवताओं को लोग मानते नहीं। माँ से बढ़ के कोई देवता नहीं। दूसरा देवता हमारा पिता है, जो पिता है। पिता हमें पालन पोषण कर रहा है, वो भी बहुत महान देवता है। एक जगह पे 2 बालक सब्जी बेच रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, उन बालकों से कहा कि क्या तुम्हारे पास पालक है? तो उन बच्चों ने बहुत बड़ा जवाब दिया। समझने की कोशिश करना कि उन बच्चों ने कहा, यदि मेरे पास पालक होता तो मैं किसी गुरुकुल में विद्या अध्ययन करता होता। पालक का उद्देश्य पिता। आज पिता यदि होते तो मैं सब्जी नहीं बेचते होते, किसी स्कूल में विद्या ग्रहण करते होते। तो पिता वो चीज़ है, पिता वो देवता है कि माँ बाप से बढ़ के कोई दुनिया पे दूसरा कोई है नहीं। इसलिए माँ बाप को कभी तिरस्कार करना नहीं चाहिए। सुबह शाम माँ बाप का चरण स्पर्श करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा इंडियन आइडल एक मंच हुआ करता है, जिस पे सभी छात्र अपना प्रस्तुति देने जाते हैं। वहाँ पे एक पिता अपने बेटे को लेके गया। उस मंच पे जब पहुँचे तो जजेस बैठे हुए थे। उनने पूछा कि बेटे तुम्हारा काला चश्मा कैसे लगा हुआ है? तो उनने ये कहा, और ये चेहरा किस तरीके से जला हुआ है? तो कहा कि मैं जन्म से अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो जजों ने पूछा कि ये चेहरा कैसे जला हुआ है? तो अंधा व्यक्ति वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, कहता है कि मेरे पिता मेरा पालन पोषण करते हैं। यदि मेरे पिता कल को नहीं रहेंगे तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं भीख में नहीं मांग सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मिट्टी तेल डाल के मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ। तो ये भावना उस बच्चे के अंदर आई। पिता को उपकार उसने जाना, तो पिता दौड़ा। पिता ने कहा कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक आप चिंता करने की बात नहीं है। मैं तुम्हारा पूर्ण पोषण करूँगा। तुम्हें तेल डाल के मरने की, आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? तो पिता ने वहाँ पर भी अपने बेटे को बचाया और कहा कि बेटे मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तो वहाँ पर जब जजों को बताया कि ये घटना मेरे साथ में हुई, तो पिता बात सुन के थर्रा रहा था, क्योंकि पिता के
पैर में चप्पल टूटी हुई थी, कुर्ता फटा हुआ था, धोती भी फटी हुई थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए वो पोशाक पहना के उस मंच पे बैठाया कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, दुनिया वाले देखें। तो ये समझिए कि कितना बड़ा उपकार पिता का रहा। पिता का उपकार तो कोई चुका ही नहीं सकता। वहाँ पर पिता ने अपने बेटे के प्रति समर्पित भावना को प्रकट किया और कहा कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूम रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। मेरे रूप तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन,
जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। उस पिता की भावनाओं को उसने गायन भजन के द्वारा उस प्रस्तुति के समकक्ष उस इंडियन आइडल मंच पर पिता ने अपना सारे भाव को प्रकट कर दिया और कहा कि मेरा बेटा, मेरे बेटे से ही मेरा जीवन उद्धार होता है। और वास्तव पिता पुत्र का बहुत बड़ा उपकार होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने बेटे हैं अपने माता पिता का सम्मान पूजन पाठ करें। पूजा पाठ करने का मतलब यह है कि यही देवता, ये महान देवता हैं, इन महान देवताओं की अगर पूजा पाठ करोगे तो परिवार में संस्कार उभरेंगे।